बड़ा कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम का आयोजन है और देश भर से लोग और भारत में जो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश एक कच्छाधारी आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं दलों के नेता आने वाले हैं, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो है ना, बेशक बोले हम लोग उनके गुलाम नहीं है, वो आयोजक हैं, इन्होंने गलत किया है, इनको बुलाने की आवश्यकता क्या है? अब सरकार उन्हीं की है तो बुलाना तो पड़ेगा। नहीं, क्यों बुलाना पड़ेगा? अब मांगे तो सरकार से ही पूरी करवाएंगे। नहीं, मांगे कोई सरकार जो मानने वाली नहीं है। ये जो है ना, क्या मांगे मानेंगे? ये तो संविधान को, अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम खुद पिछड़ा के बेटा हैं। नहीं, कोई पिछड़ा का बेटा नहीं है, वो तो नकली आदमी है। ये जो है ना, तेल पेलने वाले बनी है, ये कोई बीसी का आदमी नहीं है। तो देखिए, बच्चों के साथ लेकर आए हैं और इन्होंने पट्टा लगा रखा है जय भीम का। क्या नाम है आपका? एकांश। एकांश। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। मैं इस समय विज्ञान भवन पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे लाइन लगा के और गले में जो है वो भगवान बुद्ध और धम्म के अनुयायी जो हैं वो पट्टा लगाए हुए हैं। ये बुद्ध धम्म के अनुयायी हैं और उसमें देख रहे हैं कि आप अशोक चक्र भी है। तो बाबा साहब का ये जो विचार है, आज विज्ञान भवन में खासकर SC/ST कर्मचारी जो हैं, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं, जिसके नेता KP चौधरी भी हैं, भगवान जी हैं, इन सब लोग के नेतृत्व में देश भर से लोग आए हैं। और देखिए, ये सब लोग लाइन लगा के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होता है, संविधान दिवस का कार्यक्रम विज्ञान भवन में होता है और देश भर के जो बहुजन, खासकर जो SC/ST लोग हैं, वो यहाँ जमा हो रहे हैं। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली जोनल ऑफिस से ही आया हूँ। दिल्ली जोनल ऑफिस से आए हैं और हर साल ये कार्यक्रम होता है। हाँ, हर साल आता हूँ। तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन है ये जी, हर साल हम लोग ये मनाते हैं विज्ञान भवन में, विशेषकर किसी अतिथि को भी बुलाते हैं और इसकी अपने संविधान के लागू होने के 76वें साल में हम लोग उसको याद करने के लिए और अपने हकों की लड़ाई के लिए जो सरकार को भी बताना चाहते हैं कि हम लोग सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं। सरकार कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, ये लोग आते हैं हर साल और देखिए कि ये लोग कार्यक्रम करते हैं। कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बावजूद अपने घरों से निकलते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। मेरे कैमरामैन आगे दिखाएंगे, लाइन लगी हुई है और विज्ञान भवन बड़ी जगह है। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कार्यक्रम होता है तो जगह भी बड़ी है और विज्ञान भवन पर एक कार्यक्रम होता है और देश भर से लोग जो हैं आते हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए, रोहतक। हरियाणा से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा, रोहतक जी। हरियाणा से लोग कहाँ से आए हैं? रोहतक से जी। तो आप लोग सरकारी कर्मचारी? हाँ, मैं LIC में हूँ। अभी हैं? अभी हूँ मैं। तो देखिए, नौकरी पेशा लोग हैं, उसके बावजूद घरों से निकलते हैं। रोहतक, हरियाणा, खरकड़ा गाँव। रोहतक से आप सब लोग। खरकड़ा गाँव। तो जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़ते लिखते जा रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं ये कार्यक्रम करने आते हैं, हर साल आते हैं। बड़ा आयोजन है और देखिए पंजाब से भी लोग आए। क्या कहेंगे इस मौके पर? हम लोग यहाँ विज्ञान भवन में इंडिया गेट से प्रदर्शनी लेकर आए हैं और भारत में जो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश ये कच्छाधारी आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उसके विरोध में ये कार्यक्रम हो रहा है। संविधान दिवस को के रूप में मनाया जा रहा है। उन्हीं दलों के नेता आने वाले हैं, उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो है ना, बेशक बोले हम लोग उनके गुलाम नहीं है, वो जो है ना, ये जो आयोजक हैं, इन्होंने गलत किया है, इनको बुलाने की आवश्यकता क्या है? अब सरकार उन्हीं की है तो बुलाना तो पड़ेगा। नहीं, क्यों बुलाना पड़ेगा? अब मांगे तो सरकार से ही पूरी करवाएंगे। नहीं, मांगे कोई सरकार जो मानने वाली नहीं है। ये जो है ना, क्या मांगे मानेंगे? ये तो संविधान को, अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं हम खुद पिछड़ा के बेटा हैं। नहीं, कोई पिछड़ा का बेटा नहीं है, वो तो नकली आदमी है। वो जो है ना, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है ना, ये मोड़ बनिया है, गांधी की जाति का बनिया है। ये जो है ना, तेल पेलने वाले बनी है, ये कोई BC का आदमी नहीं है, OBC का। ये गलत है, इसको नाटक रच रहा है। और ये जो है ना, आरएसएस बीजेपी का को खतरा है RSS से। बिल्कुल खतरा है। आरएसएस का एजेंडा ही जो है ना, देश में वर्ण व्यवस्था लागू करना है, संविधान खत्म कर रहा है, उनका एजेंडा ही है। राष्ट्रवादी संगठन है RSS। कोई राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, मनुवादी संगठन है। देश में लोकतंत्र को खत्म करके और ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं और ये हिंदू राज नहीं है, ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं। जैसे पहले देश में ब्राह्मणों का राज था, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू नाम के जो है ना, हिंदुओं के नाम पर ये OBC SC OBC के लोगों को पागल बना रहे हैं। और वामन मेश्राम ने कहा है कि SC SC OBC के लोग हिंदू नहीं है, अगर ये मोहन भागवत साबित कर दे 1 करोड़ रुपए इनाम ले जाए। तो ये तो अछूत लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, अधिकार वंचित लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं। तो ये जो है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो कुछ आयोजक है, हो सकता है सरकार की चापलूसी कर रहे हो, तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वामन मेश्राम जो है इस देश में पूरी तरह से आंदोलन चला रहे हैं, वो किसी नेता के को नहीं बुलाते और वो पूरी जो है ना, RSS BJP के खिलाफ बोलते हैं और आज तक उन पर मुकदमा बना के दिखाए कोई।
तो देखिए सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है और इसके लिए समाज के जो जागरूक वर्ग है उनमें गुस्सा तो है। देखिए ये विज्ञान भवन की एक गेट वहाँ है, एक दूसरी गेट है जहाँ से काफी संख्या में लोग जा रहे हैं। बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वो भी आए हैं, बहुत भिक्खु भी आए हैं, उनसे भी लोग प्रतिक्रिया ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे ही सही हॉल भरने लगा है और यहाँ बाकायदा आपके पास एंट्री पास होना चाहिए, गेट पास होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री हो सकती है। तो बड़ा कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम का आयोजन है और देश भर से लोग हैं। महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है, उनसे भी जाने। कहाँ से आई हैं आप लोग? यही से आए, पार्लियामेंट स्ट्रीट से। पार्लियामेंट स्ट्रीट से। हाँ। तो देखिए बच्चों के साथ लेकर आए हैं और इन्होंने पट्टा लगा रखा है जय भीम का। क्या नाम है आपका? एकांश। एकांश। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। कहाँ से आई हैं? हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट से। पार्लियामेंट। यही सरकारी नौकरी कर्मचारी हैं आप लोग? नहीं नहीं, हस्बैंड है। अच्छा हस्बैंड है। तो आप लोग धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं? हाँ जी। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जो सरकारी नौकरी ने किस तरह चेतना से लैस किया है लोगों को अपने परिवार के साथ। क्या नाम है आपका? दित्या। तो सरकारी नौकरी ने एक बड़ा मिडिल क्लास क्रिएट किया है। जो लोग जिनको जातिवाद जिनको झेलना पड़ा, जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं था, जब संविधान लागू हुआ तब उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला। इस देश की आधी आबादी हो, महिलाएं हों, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को 90% लोग हों, उन सबको जो अगर जीवन की बेहतरीन मौके जो किसी ने मुहैया करवाए हैं तो वो संविधान ने करवाए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम भैया के साथ आए अपने। अच्छा। आपके हस्बैंड भी नौकरी करते हैं? नहीं नहीं जी, हमारे। अच्छा। तो ये हैं और ये मैडम है। मैडम आप जॉब में हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ, टीचर हूँ। तो क्यों लगता है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए? संविधान तो सब सरकारें आती है कहती है संविधान लागू है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। देखिए वो मैं मानती हूँ, संविधान ने हमें विविध प्रावधान दे रखे हैं, स्पेशली हम SC/ST एसोसिएशन वालों को भी, लेकिन हमें अपना संघ मजबूत रखना है ताकि किसी भी तरीके से हमारा शोषण किसी भी प्रकार से ना हो सके। बिल्कुल, संघ बन के रहना है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग संगठित हैं आज और हम अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। हम कहाँ पिछड़े क्षेत्रों से उठ के निकल कर आए हैं और आज हम संविधान न होता तो बहुत महिलाओं को और बहुसंख्यक आबादी को अधिकार नहीं मिलता। बिल्कुल, संविधान के बिना तो देश का चलने का कोई मुकाम ही नहीं बन पाता है। तो आज संविधान को 76 साल हो गए। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं वैसे राजनीतिक शिक्षक ही हूँ, राजनीति शास्त्र ही पढ़ाती हूँ। जी। तो और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेयांश है। रियांश है। तो अपने माँ के मम्मी के साथ आई हैं? हाँ जी, मैं अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। तो आप बाबा साहब को जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ मैं उनको। क्या जानते हैं? उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था। और किस क्लास में रियांश? मैं 4th क्लास में। तो एक बड़ा मिडिल क्लास जो बना है वो संविधान की वजह से बना है। शुक्रिया मैम। और इसी वजह से लोग अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और ये तमाम लोग हैं। कहाँ से आए हैं? झुंझुनू से, राजस्थान। क्या करते हैं? LIC में प्रशासनिक अधिकारी हूँ। देखिए LIC को भारत की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल संस्था है। 57 लाख करोड़ की परिसंपत्ति है और बड़े पदों पर दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग LIC में रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर, LIC जयपुर। तो अब तो संविधान लागू है, अब क्या जरूरत है मीटिंग करने की? क्यों? संविधान लागू तो है लेकिन उसके बारे में बताना भी तो लोगों को जरूरी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बारे में पता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको संविधान का नाम सुना लेकिन संविधान को खोल के नहीं देखा कि संविधान में लिखा क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। आधी से ज्यादा पढ़े लिखे लड़कों को अगर आप पूछोगे कि संविधान कब बना, कैसे बना, क्यों बना, उनको नहीं पता है। जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान। संविधान खत्म होने का खतरा तो नहीं, संविधान खत्म हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये सबसे बड़ा संविधान। ये बाबा साहेब की देन है। वहाँ एक मान के चलिए कि एक महान पुरुष इस देश में आए थे, उनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं। आप लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कभी चाय बेचा करते थे वो आज संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान की वजह से प्रधान है। कहाँ से? राष्ट्र सीकर से, LIC सीकर। तो आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान खतरे में नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है इन लोगों के द्वारा। कर नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जिस तरह से बनाया इस संविधान को,
ये कितना भी करे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब बस बात ही कर सकते आधी हैं। महिलाएं ही इसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया अम्बेडकर साहब ने, महिलाओं को ही पता नहीं है क्या क्या किया। जो समानता का अधिकार दे रहा है अम्बेडकर साहब ने दिया, नहीं महिला का तो आप समझते हो मतलब क्या हालत है। खतरा है संविधान। बिल्कुल खतरा है। अब ये इन लोगों की पूरी नीयत खराब है, इनकी नीयत ठीक नहीं होगी जब तक संविधान पे खतरा मंडराता रहेगा, और उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे। और उसी के कड़ी के संदर्भ में यहाँ विज्ञान भवन पधारे हैं। जयपुर चोम्बू से पधारा हूँ। हाय, मेरा नाम रत्नेश कुमार सागर है। और इस समय जो हमको ज़्यादा खतरा है ना, वो संविधान को तो है ही है, जो तर्कशीलता है ना, जो मनुवादी इस समय हावी हो रहे हैं, और बहुजन मुझे लगता है थोड़े से ना पिछड़ रहे हैं, उनमें एका नहीं है, वो अलग अलग भाग रहे हैं। हमारे जो नेता हैं उनमें भी थोड़ी सी दिक्कत है, वो सब एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों। लोगों की कोशिश है कि बहुजन नेता जो है वो एकजुट हो। हाँ बिल्कुल, सब एकजुट हों तभी तो कुछ हो पाएगा। प्रॉब्लम को खतरा लगता महसूस हो रहा है। संविधान को खतरा तो ये मान के चलिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि संविधान की जो आत्मा है ना उसको कमजोर कर रहे हैं, एकदम से खत्म। कोई भी सरकार आती है संविधान पूरी तरह से लागू नहीं कर पाती है। उसमें नीयत साफ नहीं है। वास्तव में जब तक नीयत और नीति आपकी साफ नहीं होगी, संविधान पर बड़े प्रधानमंत्री के पद पर बहुजन को बैठाना पड़ेगा जो संविधान मानता हो। बिल्कुल 90% लोग हमारे हैं, वो 10% जो है वो हाशिए पे हैं, और 10% आज सत्ता में है। अम्बेडकरवादी जब सत्ता में आएगा तभी संविधान को लागू कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जब तक कोई अम्बेडकरवादी या जो बहुजन विचारधारा का व्यक्ति जब तक संविधान के बड़े उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे तब तक हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। और अम्बेडकरवादी को बैठाना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी को बैठाना पड़ेगा। और आज अब हम मान रहे हैं कि संविधान बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि 76वां कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पूरे इंडिया में बहुजन विचारधारा का कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी ऐसे उच्च पदों पर नहीं है। बैकडोर एंट्रियां हो रही हैं, और इससे लगता है कि संविधान खतरे में है। और इसी विचारधारा को, संविधान की पुख्ता और इसकी जागरूकता के लिए ही यहाँ हम सब लोग इस विज्ञान भवन में पधारे हैं। दाद देनी पड़ेगी। सरकार का कार्य, सरकार के मेहमान भी आएंगे तो बहुजन समाज के लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है, और पूरा संविधान खासकर आदिवासी दलित समाज के कंधों पर है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम है। हर साल केपी चौधरी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।